ओम शांति। ये 11 संकेत बताते हैं ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए भगवान हमसे कैसे बात करते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि परमपिता परमात्मा हमसे कैसे संवाद करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ विशेष घटनाएं आपके जीवन में एक गहरा अर्थ रखती हैं, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपके जीवन में कदम रखा हो? क्या आपने कभी ऐसे संकेतों का अपने जीवन में अनुभव किया है जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि प्रभु परमपिता परमात्मा शिव बाबा आपके साथ हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे अद्भुत 11 संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जो बताते हैं कि भगवान आपसे बात करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं ये 11 संकेत जिनसे आप समझ सकते हैं कि ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। पहला संकेत है आंतरिक शांति। अगर आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं और अचानक आपको एक अज्ञात शांति का अनुभव होता है, तो ये प्रभु परमात्मा का संकेत होता है कि भगवान आपके साथ हैं। ये आंतरिक शांति आपको ये विश्वास दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप अकेले नहीं हैं। यह शांति अक्सर प्रार्थना या मेडिटेशन ध्यान के समय महसूस होती है और हमें ये एहसास दिलाती है कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमेशा हमारे करीब हैं। दूसरा संकेत है पवित्र शास्त्र से जुड़ाव। अगर आप भगवान की वाणी सुनते हैं, किसी वचन को पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, कोई एक विशेष शब्द को आप बार बार देखते हैं या कोई विशेष बात आपके दिल को छू जाती है, तो ईश्वर का तरीका होता है आपको संदेश देने का। ये बातें आपकी स्थिति से संबंधित हो सकती हैं और आपको मार्गदर्शन दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं और आप कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं जो आपको उन हालातों से मेल खाते हैं और आपको कुछ संदेश देते हैं, तो ये प्रभु परमात्मा का संकेत होता है आपसे बात करने का। तीसरा संकेत है दोहराए जाने वाले संदेश। अगर आप एक ही संदेश को विभिन्न स्रोतों से बार बार सुनते हैं, जैसे कि उपदेश, गाने या अन्य लोगों के माध्यम से, तो ये परमात्मा का संकेत होता है। वो आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। चौथा संकेत है अचानक अंतर्दृष्टि। कभी कभी हमें अचानक ही किसी समस्या का समाधान मिल जाता है या हमें किसी विशेष दिशा में जाने का आभास होता है। ये प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का संकेत होता है। वे हमारे दिल और दिमाग में अपनी बुद्धिमानी को डालते हैं ताकि हम सही निर्णय ले सकें और सही कदम उठा करके, सही निर्णय ले करके अपना सही काम कर सकें। उदाहरण के लिए, आप एक कठिन निर्णय का सामना कर रहे हैं और अचानक आपको इसका सही समाधान मिल जाता है, तो ये प्रभु परमात्मा का संकेत होता है। और पांचवा संकेत है चमत्कारी सुरक्षा। अगर आप किसी बड़ी दुर्घटना या संकट से बच जाते हैं, तो ये परमात्मा की उपस्थिति का संकेत होता है। वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और भगवान हमें याद दिलाते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। उदाहरण के लिए, आप एक गंभीर दुर्घटना से बाल बाल बचते हैं और महसूस करते हैं कि ये केवल ईश्वर की कृपा से हुआ है। छठवां संकेत है अत्यधिक प्रेम की भावना। अगर आपको अचानक ही बहुत गहरे प्रेम और सुरक्षा की भावना का अनुभव होता है, तो ये ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है। वो हमें अपने असीम प्रेम से घेरते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। ये प्रेम हमें शांति और सुरक्षा का अनुभव कराता है, खासकर तब जब हम अकेले या उदास महसूस कर रहे होते हैं। सातवां संकेत है भविष्य सूचक। कभी कभी हम कुछ लोगों से अचानक ही मिलते हैं और वे हमारी समस्याओं का समाधान या मार्गदर्शन देते हैं।
ये कोई संयोग नहीं होता, बल्कि ये ईश्वर का तरीका होता है कि आपके जीवन में सही तरीके से सही लोगों को भेजना। उदाहरण के लिए, आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशानी में हैं और अचानक आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं या अपने ही किसी पुराने मित्र से मिलते हैं जो आपको सही सलाह देता है। 8वां संकेत है पाप का आभास। अगर आपको अचानक अपने किसी पाप का गहरा आभास होता है और आप पश्चाताप महसूस करते हैं, आप पहले वो पाप कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर पाप करते टाइम या कुछ समय के बाद आपको उस पाप का आभास नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत समय के बाद आपको उस पाप का आभास होता है, एहसास होता है और आप पश्चाताप महसूस करते हैं, तो ये ईश्वर का संकेत होता है कि वे आपको सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। ये आभास आपके दिल को बदल सकता है और आपको वास्तविक सच्चाई की ओर अग्रसर कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप अपने किसी गलत कार्य के बारे में सोचते हैं और अचानक आपको उसकी गहराई का आभास हो जाता है कि जो मैं सोच रहा हूँ इसको करूँगा तो इसकी गहराई क्या हो सकती है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। 9वां संकेत है प्रकृति में संकेत। भगवान कभी कभी प्रकृति के माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, हमसे कुछ बात करते हैं। एक सुंदर सूर्यास्त, पक्षियों का मधुर गीत या किसी विशेष फूल का खिलना आपको याद दिला सकता है कि भगवान आपके साथ हैं। ये उसके प्रेम और उपस्थिति का प्रतीक होता है। उदाहरण के लिए, जब आप बहुत चिंतित होते हैं और अचानक आप इंद्रधनुष देखते हैं, तो ये ईश्वर का संकेत होता है कि चिंता मत करो, जिस चीज़ की चिंता है वो सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। 10वां संकेत है उपचार। अगर आप किसी मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक समस्या से जूझ रहे हैं और अचानक आपको उपचार का अनुभव होता है, तो ये ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है। वे हमारे घावों को भरते हैं और हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और अचानक आपको अच्छा महसूस होने लगता है, तो ये प्रभु परमात्मा का संकेत होता है। और 11वां संकेत है उद्देश्य की भावना। अगर आपको अपने जीवन में अचानक ही उद्देश्य का आभास होता है और आप उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं या काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो ये ईश्वर का संकेत होता है। वे हमें हमारे जीवन का उद्देश्य दिखाते हैं और हमें उस दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने करियर को लेकर के उलझन में हैं, परेशानी में हैं, टेंशन में हैं, आप जो चाहते हैं वो आपके साथ नहीं हो रहा है, आपका करियर अच्छे से सेट नहीं हो रहा है। ऐसा अधिकतर लोगों के साथ में आज के समय में हो रहा है। तो अगर अचानक आपको स्पष्टता मिलती है कि आपको किस दिशा में जाना है, किस दिशा में काम करना है, तो ये ईश्वर का संकेत होता है आपको सही दिशा दिखाने का। और एक चीज़ और होती है उपासना में आनंद। अगर आप प्रार्थना या आराधना करते समय अगर आप एक अज्ञात आनंद का अनुभव करते हैं, आप बहुत अपने आंतरिक मन में खुशी, आनंद की फीलिंग आती है, फील करते हैं, तो ये ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है। भगवान हमें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस समय आपको आंतरिक खुशी महसूस हो रही है, तो वो ये ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। भगवान हमें अपने प्रेम में डुबो देते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ईश्वर हमारी बात को सुन रहे हैं, वो हमारी आराधना में शामिल हैं। तो ये थे वो 11 अद्भुत संकेत जिनसे आप समझ सकते हैं कि ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। ये संकेत हमें ये महसूस कराते हैं कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं
और हमारे जीवन में एक उच्च शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है, जो हमारा मार्गदर्शन दे रही होती है, हमारा मार्गदर्शन कर रही होती है और हमारी देखभाल कर रही होती है, हमें सही दिशा की ओर ले जाने वाली होती है। जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं तो ये आपके विश्वास को और मजबूत करता है और आपको ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। ध्यान रखें, भगवान के संदेश हमारे लिए हमेशा हमारी भलाई के लिए होते हैं। वे हमें प्रेम, शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। उनके संकेत हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि हम उनकी दृष्टि में कितने महत्वपूर्ण हैं और ईश्वर हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। इसलिए हमेशा भगवान को अपने साथ ही महसूस कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए और उनके इन संकेतों को आप महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि हमेशा ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपके साथ में चलते हैं और आपको सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। भले आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हों, कैसी भी परिस्थितियां हों, उसके बावजूद भी ईश्वर हमेशा आपका साथ देते हैं, साथ निभाते हैं और साथ चलते हैं। हम भले उनको भूल जाएं, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं भूलते हैं, ईश्वर हमें कभी नहीं भूलते हैं। वो हमेशा हमारे साथ चलते हैं, बस हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं, उनको अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। इसलिए इन संकेतों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और वो हमेशा ही आपके साथ में हैं, थे और रहेंगे। वो कभी भी आपका साथ छोड़ करके नहीं जाते हैं। बस हमें उनके साथ का आभास करना है, उनके ऊपर विश्वास करना है और ईश्वर की बताई हुई श्रीमत के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। तो आप कभी निराश नहीं होंगे, हमेशा भगवान के साथ का अनुभव कीजिए। ओम शांति।